गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजीएस एजुकेशन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का चैप्टर है हेरिडिटी, चैप्टर नंबर 8। सो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेरिडिटी जो चैप्टर है, इसमें तो पहले तो जो जीन ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो पेरेंट मदर के जीन जो बच्चों में जाते हैं, वो जो सिस्टम है ट्रांसफर ऑफ फैक्टर, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हम कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हेरिडिटी की डेफिनेशन फर्स्ट में ये हुई, द ट्रांसफर ऑफ फैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये होता कैसे? अभी ये देखो, मेल गैमेट एक तरफ, फीमेल गैमेट। ठीक है, दो गैमेट होती हैं। तो व्हाट इज अ मेल गैमेट? मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, राइट? जब इनकी फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। तो जब इनकी फ्यूजन हो रही है तो ये करैक्टर भी ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों, इस तरीके से जो करैक्टर बच्चों में ट्रांसफर हो, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी, राइट? इसके आगे हमें वेरिएशन की एक डेफिनेशन है और हेरिडिटी का ही पार्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? आपने देखा होगा कि एवोल्यूशन हो रही है, राइट? हम कहाँ से स्टार्ट हुए और धीरे 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 शक्लों में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की कई लोग बोलते हैं हाँ हमारे बच्चे की नाक माँ से मिलती है, कान बाप से मिलती है, ये सारी चीज़ें। सो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करैक्टर बच्चों में पेरेंट्स के आते हैं, फिर आगे वो बच्चों में वो करैक्टर जाते हैं। तो वो वेरिएशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है। तो जो जीन ट्रांसफर होते हैं ना, द प्रोसेस ट्रांसफरिंग ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, और जो वेरिएशन थोड़े थोड़े करैक्टर जा रहे हैं, इस सारे चीज़ों को हम वेरिएशन कहते हैं। एक चीज़ और, हेरिडिटी का आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसका जो जेनेटिक की जो डिस्कवरी की थी वो ग्रीगोर जॉन मेंडल थे, तो उन्होंने दो स्टडी की थी, डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे 3 लॉ जनरेट किए थे उन्होंने। तो उसके बेसिस पे ये समझाया था कैसे कैसे चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। तो बिफोर मूविंग फर्दर हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट? डीएनए की फुल फॉर्म डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट? और डीएनए हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड और डीएनए थ्रेड शेप में रहता है नॉर्मल सेल बॉडी। इस डीएनए का क्या नाम होता है? इसको क्या कहते हैं जब नॉर्मल पोजीशन पे होता है? तो तब इसको कहते हैं क्रोमेटिन। तब ये क्रोमेटिन होता है। फिर ये क्रोमेटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम कब होता है? अगेन सेल है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है तब ये जो क्रोमेटिन है ना, थ्रेड जो है ना, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ये न्यूक्लियर टूट जाता है, तो ये इस शेप में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो यू अंडरस्टैंड नाउ स्टूडेंट्स? नॉर्मल जो सेल है बॉडी का, उसमें जो डीएनए है
उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, थ्रेड शेप में रहते हैं। जब सेल डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होती है सेल की, राइट, तब न्यूक्लियोसिस टूट जाता है, न्यूक्लियस, और ये कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सो फॉर सो गुड। नेक्स्ट, अभी टोटल क्रोमोसोम होते कितने हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स में। 46 क्रोमोसोम है और 23 के पेयर में है, मतलब इकट्ठे हैं। एक पेयर में 2 होते हैं, सो 23 पेयर में 23 इंटू 2 46। क्लियर? अभी क्रोमोसोम पेयर में क्यों होते हैं? 46 है तो अलग अलग भी हो सकते हैं। सो उसके पीछे लेट्स से कि ये हमारा अगेन सेल है, 23 पेयर में होते हैं। सो ये है एक पेयर, ये है दूसरा पेयर, राइट। तो ये पेयर में क्यों होते हैं? आफ्टर रिप्रोडक्शन, जब इनकी रिप्रोडक्शन होती है, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होता है, आई विल डिस्कस लेटर ऑन, इसमें वो माइटोसिस मियोसिस का पार्ट नहीं है। सो जब उसकी सेल डिवीजन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, तो एक पार्ट फादर का होता है और दूसरा पार्ट मदर का होता है, जीन। एक फादर का जीन होता है, एक मदर का जीन होता है, इसलिए वो पेयर में होता है। तभी हम कहते हैं ये 23 पेयर में है, 46 क्रोमोसोम टोटल। क्लियर? नेक्स्ट, अभी ईच बॉडी सेल कैरिंग 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट 2, 2 में 46 नहीं होते, 23 होते। स्पर्म एंड ओवम स्पर्म एंड ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, बाकी सारी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इनकी फ्यूजन से ही, जो मैंने लास्ट में समझाया, इनकी फ्यूजन से ही तो आगे जो न्यू प्रोजेनी होगी उसमें ये जीन पाए जाएंगे दो पेयर्स में। बिफोर दैट ये 23 इकट्ठे होते तब 46 बनते। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, वेरिएशन मैंने आपको बता दी, डीएनए के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्रोमेटिन किस सिचुएशन में कहते हैं डीएनए को, क्रोमोसोम किस सिचुएशन में कहते हैं, उसकी शेप स्ट्रक्चर क्या होती है और कब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, राइट। अभी जीन, सबसे पहले जीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वो चीज़ें ट्रांसफर होती है। जीन मतलब आंख का कलर, नाक का कलर, हाइट, हेयर कलर, वो सारे वो जीन्स होते हैं जो ट्रांसफर होते रहते हैं पेरेंट्स के बच्चों में। तो डीएनए कुछ इस शेप में होता है, फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, तो डीएनए कुछ इस शेप में रहता है। तो लेट सपोज कि ये जो पार्ट है ये आई कलर है, 15 क्रोमोसोम, ये सपोज हाइट का पार्ट है, सेगमेंट और पार्ट ऑफ डीएनए एक्सप्लेन अ प्रॉपर करेक्टर ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड जीन। ये सेगमेंट ही है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन
of a particular character is called gene. जिसकी definition. Now moving further, haploid और diploid दो पार्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स. ये पार्ट हमारा डिप्लॉयड का है, ये पार्ट है हमारा हैप्लॉयड. डिप्लॉयड में जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे होते हैं डिप्लॉयड. एक ही चीज के दो जीन, एक दो कॉपी. और हैप्लॉयड में एक ही होती है, इसमें कोई कॉपी नहीं. राइट. अभी जो हमारे पूरे बॉडी के सेल हैं वो क्या है, डिप्लॉयड. दो दो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया 23 पेयर्स. सो 23 पेयर्स में एक जीन होगा फादर का, एक जीन होगा मदर का. एक्सेप्ट टू स्पर्म एंड ओवम जो कि होते हैं हैप्लॉयड. इसमें डबल दो जीन ही होते, एक एक ही होते हैं 23 राइट. सो स्पर्म एंड ओवम इज ए हैप्लॉयड. एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम, all that cells are diploid. This is all about for today lecture, students. Thank you so much and take care.